बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 11th की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का लेसन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। जी हाँ बच्चों, हमारा लेसन नंबर 5 जिसका टाइटल था द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। आज हम इसी लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में दिए गए हैं, पार्ट के बिहाइंड में जितने भी अध्ययन करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज हम उन पर ही डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। उसका अर्थ होता है कि हमें ऐसी लाइंस को चिन्हित करना है, ऐसी लाइंस को हमें चयन करना है पूरे पाठ के अंतर्गत। ऐसी लाइंस को आपको जो है निकालना है, लोकेट करना है ऐसी लाइंस को जो सपोर्ट करती हो इस टाइटल का, जो टाइटल हमें बुक पर दिया गया था, लेसन पर दिया गया था द एलिंग प्लैनेट। तो इसके टाइटल का जो समर्थन करता हो, इस टाइटल का द एलिंग प्लैनेट का जो समर्थन करता हो, ऐसी पंक्तियों को हमें जो है चिन्हित करना है पूरे पाठ में से। तो बच्चों, ये जैसे कि यहाँ पे टाइटल दिया गया है द एलिंग प्लैनेट, तो एलिंग का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बीमार या बुरी अवस्था में, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे क्योंकि हमारे जो लेसन था, आप देख सकते हैं हमारे लेसन का नाम ही था द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पाठ में कितनी ऐसी लाइंस दी गई हैं जो इस बात को वाकई में समर्थन करती हों कि हमारी जो अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं वो बहुत ही बीमार स्थिति में है या बीमार ग्रह है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, तो चलो बच्चों देखते हैं। तो इसका जो आंसर है उसमें यहाँ पे हमने कुछ लाइंस को निकाला हुआ है, तो चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग लाइंस इन द टेक्स्ट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। तो यानी कि यहाँ पे ऐसी कई लाइंस आपको निकाली गई है जो इस बात का पूरी तरीके से सपोर्ट करती है द एलिंग प्लैनेट, यानी कि वाकई में हमारा जो ग्रह है जिस पर हम रह रहे हैं वो एक बीमार ग्रह है। कहने का मतलब है उसकी स्थिति जो है धीरे धीरे जो है डाउन होती जा रही है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे लाइंस थे, तो उनमें से जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। यानी कि दुनिया के, हमारी धरती के ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जो एक रोगी जिसका स्वास्थ्य जो है पूरे टाइम यानी कि डे बाय डे गिरता जा रहा है, जो एक रोगी जिसका स्वास्थ्य जो है गिरता जा रहा है के रूप में दर्शाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने दिया गया है द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, यानी कि दुनिया के महत्वपूर्ण चिन्ह जो एक रोगी के समान दिखाई देते हैं जिसका स्वास्थ्य जो है पूरे टाइम जो है गिरता जा रहा है और बहुत बुरी अवस्था में होता जा रहा है, इस रूप में धरती को, ग्रह को दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉज्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवर्स्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। का अर्थ है बच्चों कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशापित ग्रह जिसमें बढ़ते हुए रेगिस्तान हो, बढ़ते हुए रेगिस्तान कहने का मतलब है जिसमें हर तरीके से बढ़ते हुए रेगिस्तान हो और निर्धन उसकी भूक्षेत्र हो और बीमार पूरी तरीके से उसका एलिंग जो है एनवायरनमेंट हो, बीमार अवस्था में उसका पूरा वातावरण हो, ऐसे क्या हम अपने ऐसे अभिशापित ग्रह जो है हम छोड़ने जा रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट है जो इसको लोकेट करता है द एलिंग प्लैनेट को। अब है पॉइंट नंबर 3, the environment has deteriorated to so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। जो धरती का पर्यावरण है वो इस कदर बिगड़ चुका है कि 88 देशों के अध्ययन के पश्चात की वह संकट की घड़ी में है, यानी कि 88 देशों के अध्ययन के पश्चात की स्थिति में भी वह जो है इतना अध्ययन करने के बाद भी वो जो है संकट की घड़ी में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर्स, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू barren wasteland and croplands deteriorated।
यह होता है तो मछली पालन मूर्छित हो जाता है। मछली पालन के मूर्छित हो जाने के साथ साथ जंगल जो है पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, फॉरेस्ट पूरी तरीके से जो है डिसअपियर हो जाते हैं और घास के मैदान जो है उजाड़ अनुपजाऊ भूमि में जो है कन्वर्ट यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं और फसल की ज़मीन जो है पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिटोरिएटेड, कहने का मतलब है बिगड़ जाती है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। यानी कि ये सही है और ये ठीक ही कहा गया है कि जंगल मनुष्य जीवन से पहले आए, रेगिस्तान जो है उसके बाद में आए हैं। नेक्स्ट है, सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि इनके विनाश के कारण कई प्रकार की जो स्पीशीज हैं यानी कि प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का अस्तित्व जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी और खतरे पर आ चुका है। नेक्स्ट है, द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल्स our demise, it is our passport for the future। इसका अर्थ है कि पर्यावरण की समस्या हमारे अस्तित्व के मिट जाने का नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे भविष्य का ये पूरी तरीके से पासपोर्ट है। ये पूरे 7 पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, ये पूरे 7 पॉइंट्स हमें जो है लोकेट करते हैं और ये हमने लोकेट करके यहाँ पे फाइंड आउट किया है जो इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं द एलिंग प्लैनेट को। तो बच्चों इसको हमें इस प्रकार से पूरे पॉइंट वाइज लिखना है ताकि हम अगर 1-2 पॉइंट ना भी लिख सकें, अगर हम उसको याद ना भी कर सकें, तो हम जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे हमारा उसमें हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों हमें इसे अपने हिसाब से जो है तैयार कर लेना है। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया सिग्निफाई। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि लुसाका ज़ाम्बिया के चिड़ियाघर में एक पिंजरे के बाहर लगी सूचना जिस पर लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर क्या दर्शाती है। मतलब कि जो इमेज जो वहाँ पर लुसाका ज़ाम्बिया के लुसाका पर जो एक केज है, जू है, और जू में जो केज है उस पर एक सूचना लगी हुई है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो ये किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, किस चीज़ को दर्शाती है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम इसका आंसर देखते हैं। The notice outside a cage in the zoo reads the world's most dangerous animal, and inside the cage there is no animal but a mirror where one can see his her image। यानी कि वहाँ पर लुसाका पर, ज़ाम्बिया के लुसाका पर, वहाँ पर जो एक जू है उस जू पर उसके अंदर जो केज है, केज पर एक नोटिस लगी हुई है जिस नोटिस पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि पूरे संसार का, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। और उस केज के अंदर यदि देखा जाए, यानी कि उस पिंजरे के अंदर यदि देखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, एक आईना लगा हुआ है वेयर वन कैन सी हिज हर इमेज, जहाँ पर यदि हम जाएं और उस केज के अंदर यदि हम देखें तो जो मिरर लगा हुआ है उस मिरर में हम अपनी ही छवि को, अपने ही प्रतिबिंब को देखेंगे। तो ऐसा वहाँ पर लगा हुआ है। इट इज़ अ sarcastic way of making men realize how they are responsible for the destructions of so many species which has resulted in the depletions of resources of deteriorations of the environment। तो यहाँ पे इस प्रकार से जब हम उस केस पर देखते हैं तो उस मिरर में हम अपनी ही छवि को पाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि यह मनुष्य को यह एहसास दिलाने के लिए एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष है कि वे इतनी सारी प्रजातियों के विनाश के लिए कैसे जिम्मेदार है, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का रिक्तीकरण हुआ है और पर्यावरण जो है पूरी तरीके से डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि पर्यावरण जो है डिटोरिएशन यानी कि खतरनाक स्थिति में बहुत ही गिरते हुए स्तर पर आ चुका है।
उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एंड नाउ हिज ओन सर्वाइवल इज थ्रेटेंड, यानी कि जितना जो आदमी है, आज के समय का जो मनुष्य है, इन सब के लिए मनुष्य ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है और अब इसके अपने अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा अपने धरती को, जिस पर हम रह रहे हैं, उसको हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया है, उसके सारे रिसोर्सेज को हमने इतने तरीके से यूज़ किया है कि आज हम खुद अपने सर्वाइवल के लिए एक खतरे पर आ चुके हैं। Let us discuss question number 3 and the question is how are the earth principal biological systems being depleted। इसका अर्थ है पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणालियां कैसे खत्म होती जा रही हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो आंसर है there are 4 principal biological systems of the earth। These systems are fisheries, forests, grasslands and croplands। इसका अर्थ है पृथ्वी के 4 प्रमुख जैविक प्रणालियां हैं और ये प्रणालियां है मछली पालन, वन, घास के मैदान एवं अन्य फसलें। These addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for the industry। यानी कि ये जो है भोजन की आपूर्ति के अलावा ये प्रणालियाँ उद्योगों के लिए भी लगभग सभी को कच्चा माल भी प्रदान करती हैं। यानी कि ये हमारे भोजन की आपूर्ति के अलावा ये प्रणालियाँ उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल भी जो है प्रोवाइड करती हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड टू सच एन अनसस्टेनेबल एक्सटेंट द प्रोडक्टिविटी इज बीइंग हैम्पर्ड। और इस तरह एक अस्थिर हद तक बढ़ती मांग के कारण इन प्रणालियों की उत्पादकता में बाधा आ रही है। The excessive demand results in deteriorations and depletions of these resources। यानी कि जब इसमें बाधा आ रही है तो अत्यधिक मांग के कारण, अत्यधिक मांग के परिणाम स्वरूप ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है और रिसोर्सेज धीरे धीरे जो है कम हो रहे हैं। वेयर प्रोटीन इज कंज्यूम्ड ऑन अ लार्ज स्केल, जहाँ बड़े पैमाने पर प्रोटीन का सेवन किया जाता है। ओवर फिशिंग इज कॉमन इन दैट कंट्री, वहाँ पर उन देशों में अत्यधिक मछली पकड़ना आम है जो इस क्षेत्र में मछली पालन को पतन की ओर जाता देख रहे हैं। Consumes on a large scale, overfishing is common in that country and that leads to the collapse of fisheries in that area। Grasslands have been turned into deserts and croplands productions is decreasing and the forests are destroyed in large proportions to obtain firewood। यानी कि घास के मैदानों को रेगिस्तान में बदल दिया गया है और फसलों की उत्पादन धीरे धीरे जो है कम होते जा रहे हैं, कम हो ही गए हैं और जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगलों को बड़े अनुपात में जो है नष्ट किया जा रहा है। तो इन सब से जो है हमारा जो पूरा जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स है वो डिप्लीटेड होता हुआ साफ हमें नज़र आ रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो है प्रमुख जैविक प्रणालियां जो है इसी कारण से धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहे हैं। Let us discuss question number 4. Why does the author ever that the growth of world population is one of the strongest factors destroying the future of human society? यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लेखक ये दृढ़ता से क्यों कहता है कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या भविष्य को बिगाड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यानी कि जो हमारी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, विश्व की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भविष्य को बिगाड़ने वाले सबसे बड़े महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तो आंसर है ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नेशंस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अधिक जनसंख्या देश की गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है और सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इट डिस्टर्ब्स द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स लीडिंग टू डिग्रेडेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणालियों में बाधा डालती है जिससे पर्यावरण का पूरी तरीके से ह्रास होता जा रहा है। द ऑथर हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशंस बाय पॉइंटिंग आउट द मेंटल सेटअप of the poor who feel more children means more workers to earn money।
यहाँ पर लेखक ने गरीब लोगों की मानसिक धारणा की ओर इशारा करते हुए अधिक जनसंख्या की समस्या पर प्रकाश डाला है और प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि गरीब व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि अधिक बच्चे मतलब कमाने के लिए अधिक श्रमिक, यानी कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए हमें वर्कर्स मिलेंगे। दे डू नॉट रियलाइज दैट इट विल ओनली लीड टू मोर एंड मोर अनएम्प्लॉयड पीपल, और वह जो हैं जरा सा भी उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि इससे केवल अधिक बेरोजगार लोग होंगे, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्कर मिलेंगे। Argues that development is the best contraceptive, which includes spread of education, improvement of health and rise in income। यानी कि उनका जो है तर्क है कि विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है, जिसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य में सुधार और आय में वृद्धि भी शामिल है। The author makes a comment which emphasizes the never ending circle of populations and poverty by saying that the choice is really between control of populations and perpetuations of poverty। लेखक यहाँ पर एक टिप्पणी करता है जो जनसंख्या और गरीबी के कभी न खत्म होने वाले चक्र पर जोर देती है। वे कहते हैं चुनाव वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी के स्थायीकरण के बीच में है, यानी कि जो मुख्य चुनाव है वो वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशंस और परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी के स्थायीकरण के बीच में है। हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, जिन पर हमें जो है डिस्कशन करना है, जो आपको आपके बुक में टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट सेक्शन के अंतर्गत आपको पाठ में ही मिल जाएंगे। यानी कि आप यदि पाठ खोलेंगे तो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के नीचे ये जो डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक में, आपको वहाँ पर ये क्वेश्चंस मिलेंगे जिस पर हमें डिस्कस करना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डिस्कस करने का टॉपिक, जहाँ वो कह रहा है लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में कानूनों का कभी भी सम्मान नहीं होता और उन्हें जो है कभी जो है लागू नहीं किया जाता। इस पर हमें डिस्कस करना है। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं इसका आंसर। India, the biggest democracy in the world, is condemned for its easy attitude towards laws. Laws are constituted but never respected nor enforced in India। यहाँ पर हम इसे डिस्कस करके बता रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कानूनों के प्रति अपने आसान रवैये के लिए निंदा पाता है, यानी कि कभी अपने जिस तरीके से जिस पैटर्न पर वो चलता है उसके कारण वे कभी कभी निंदा भी पाता है। और हमारे देश में कानून का गठन किया जाता है लेकिन उसका सम्मान और पालन जो है वह नहीं किया जाता है। The author points out that Article 48A of the Indian Constitution propounds that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। लेखक बताते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48A है वह कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, यानी कि ये हमारा आर्टिकल 48 हमें कहता है। हाउएवर लिटिल इज डन इन फेवर ऑफ दिस, यानी कि जो आर्टिकल कहता है हालांकि उसके पक्ष में बहुत कम ही प्रयत्न किया जाता है। व्हाट वी सी इज अ near catastrophic depletions of forest over the last 4 decades। वास्तव में पिछले 4 दशकों में जंगलों में विनाशकारी कमी जो है वह आती ही जा रही है और विनाशकारी कमी आई है। यहाँ पे टॉपिक दिया गया है दूसरा जिस पर हमें जो है डिस्कस करना है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवर्स्ड लैंडस्केप्स एंड एन एलिंग एनवायरनमेंट।
क्या हमने अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए रेगिस्तान, बिगड़े हुए परिदृश्य और एक बीमार वातावरण का झुलसा हुआ ग्रह छोड़कर जाएंगे? यानी कि हम अपने सक्सेसर्स के लिए, जो हमारे आने वाली नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है और हम जो इसके उत्तराधिकारी होंगे, क्या उनके लिए हम जो है बढ़ते हुए रेगिस्तान, बिगड़े हुए परिदृश्य और एक बीमार वातावरण का झुलसा हुआ ग्रह जो है यह जो है छोड़कर जाएंगे? इस पर हमें चर्चा करना है। तो आंसर है, एज वी लर्न इन द टेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रांड्स रिपोर्ट रेज्ड द अबव मेंशन क्वेश्चंस अबाउट द डिटोरिएटिंग कंडीशंस ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे हमसे बताया जा रहा है कि जैसे कि हम सभी ने पाठ में बहुत अच्छे से सीखा था कि पहली ब्रांड रिपोर्ट ने ग्रह की बिगड़ती स्थिति के बारे में उपयुक्त प्रश्नों को उठाया था। पृथ्वी जो है एक स्वास्थ्य में गिरावट वाले रोगी की तरह है, यानी कि जो अर्थ है हमारी वो एक जस्ट लाइक पेशेंट है जिसकी पूरी जो स्वास्थ्य है वो डिक्लाइनिंग कंडीशन में है, यानी कि उसका हेल्थ जो है धीरे धीरे घट रहा है, डाउन हो रहा है। The depletion of forests, grasslands, fisheries and croplands are the result of excessive demand for the resources. यहाँ पे बताया गया है कि जंगलों में और घास के मैदान, मछली पालन और फसलों में कमी संसाधनों की अत्यधिक मांग का रिजल्ट है, यानी कि जो संसाधनों की अत्यधिक मांग है उसके परिणाम से ही इन सभी में कमी हो रही है। Overpopulation has led to a severe strain on the health of our planet, यानी कि हमारा जो अधिक जनसंख्या है उसने जो है हमारे धरती को, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर गंभीर दबाव जो है डाला है, काफ़ी प्रेशर डाला है ओवर पॉपुलेशन ने। We must realize soon that in this era of responsibility it is solely our duty to preserve our planet। हमें जो है जल्द महसूस करना चाहिए कि इस जिम्मेदारी के युग में केवल हमारे ग्रह को जो है संरक्षित करना हमारा जो है सबसे पहली ड्यूटी है, सबसे पहला कर्तव्य है। वी मस्ट रियलाइज दैट द अर्थ बिलोंग्स एज मच टू द फ्यूचर जनरेशन एज मच टू अस। और हमें ये बहुत जल्दी हमें ये भी महसूस करना चाहिए कि पृथ्वी भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए उतनी ही है जितनी कि हमारे लिए है। तो ये लेखक ने यहाँ पर हमें पाठ के अंतर्गत भी बताया है। अब बच्चों डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें अपने पूर्वजों से यह धरती विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे जो है अपने बच्चों से उधार लिया है। इस पर हमें चर्चा करनी है। तो आंसर है, over the decades a change has come in the perception of the people in respect to the planet। यानी कि दशकों में ग्रह के संबंध में लोगों की धारणा में बदलाव आया है। मानवीय अवधारणा दुनिया के समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण में स्थानांतरित हो गई है। द ह्यूमन परसेप्शंस हैज सेटल्ड to a holistic and ecological view of the world। यानी कि हमारी जो मानवीय अवधारणा है वो दुनिया के समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण में पूरी तरीके से जो है सेटल्ड होती जा रही है, स्थानांतरित होती जा रही है और हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैज लिमिटेड रिसोर्सेस एंड दीज रिसोर्सेस विल नॉट लास्ट फॉर एवर। यानी कि यहाँ पे बताया कि पृथ्वी जो है एक प्रकार से जीवित जीव है जिसके पास सीमित संसाधन है और ये संसाधन हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके संसाधनों का हम जितना जल्दी इसका प्रयोग करते जाएंगे और प्रयोग करके उसको खत्म करते जाएंगे तो इसके सारे संसाधन भी धीरे धीरे एक दिन जो है लास्ट स्टेज पर आ जाएंगे, खत्म होने की स्थिति में आ जाएंगे। The earth has its metabolic needs that require to be preserved. The need of the hour is sustainable development which propounds the need of meeting the needs of the present generations without compromising with those of future generation.
पृथ्वी की अपनी ही चयापचय आवश्यकताएं हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता स्थिर विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता पर पूरी तरीके से बल भी देता है। तो बच्चों ये हमारा थर्ड पॉइंट था जिस पर हमने ये डिस्कस किया कि हमें अपने पूर्वजों से ये धरती जो है विरासत में नहीं मिली है, इसे हमने जो है अपने बच्चों से उधार लिया है। Point number 4, the problems of overpopulation that directly affect our everyday life। यहाँ पर हमें डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है अधिक जनसंख्या की समस्या जो सीधे हमारे जो डेली जीवन है उसको जो है पूरी तरीके से प्रभावित करती है। तो आंसर है ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू द सीरियस इशू ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस सर्कल्स ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी विल कंटिन्यू अनलेस द रूट कॉज इज टेकन केयर ऑफ। यानी कि अधिक जनसंख्या और गरीबी और बेरोजगारी के गंभीर मुद्दों की ओर हमें ले जाती है। अधिक जनसंख्या यदि होगी तो उससे गरीबी और बेरोजगारी होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जनसंख्या और गरीबी का चक्र जब तक जारी रहेगा तब तक मूल कारण यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक ये जो चक्र है वह भी चलता रहेगा। इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इससे क्या होता है जब ये चलता रहेगा तो इससे किसी भी देश के विकास को जो है ये बाधित करता है। कोई भी देश हो उसको ये जो है उसके विकास को ये बाधित करता है। और उसके बाद इट लीड्स टू द कंजप्शंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एट अ मच हायर एंड फास्टर रेट। द कंजप्शंस ऑफ फॉसल्स, डिप्लेशंस ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शंस ऑफ हीट, क्लियर्ड फॉरेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग increased are all the repercussions of the fast growing populations। और यह प्राकृतिक संसाधनों की अधिक तेज दर से खपत करता है। जीवाश्म भस्म हो गए हैं, संसाधन कम हो गए हैं और गर्मी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हुई है। जंगल पूरी तरीके से साफ होते जा रहे हैं। वैश्विक तापमान का जो है बढ़ोतरी होती जा रही है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और यह सब जो है तेजी से बढ़ती जनसंख्या के ही परिणाम है। जितने भी ये साइड इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं वो सारा उसका जो एक सोर्स है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं। तो ये एक जो समस्या है हम कह सकते हैं कि अधिक जनसंख्या की समस्याएं जो सीधे हमारे जो है डेली लाइफ को जो है प्रभावित करती हैं। तो ये बच्चों ये 4 पॉइंट्स थे जिसे हमें डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बोला गया था और उन्हें हमने यहाँ पर पॉइंट्स वाइज डिस्कस किया है। जिस टॉपिक को हमने रखा है उसे हम अपने ओन व्यूज़ पर भी डिस्कस करके लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आपके बुक पर ये आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को इसी प्रकार से तैयार करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम पर बनते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए कुछ स्टडी कंटेंट आपके लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।